नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी की कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से पाठ 16 बुलबुलों की गिनती पाठ का अध्ययन करवाऊंगी और साथ ही साथ व्याख्या करके भी बताऊंगी। बच्चों, यह पाठ है थर्मामीटर के इतिहास के बारे में। किस प्रकार से थर्मामीटर का आविष्कार हुआ और आज यह किस रूप में मिलता है या देखते हैं, इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं दो बातों से। पाठ 16 बुलबुलों की गिनती। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दो बातों पर ध्यान देते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। बच्चों, समय के साथ साथ नई नई तकनीक विज्ञान सदैव लाते रहता है। तो चलिए आज कुछ तकनीकों का अध्ययन इस पाठ में करते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन पृष्ठ संख्या 125 से शुरू करते हैं। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था। बराबर की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार ले जाते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो जरा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया है। इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर इरा से अपना बैग मंगवाया। नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मामीटर निकाला और बोली, बाबा, काका को बुखार तो नहीं है, पर पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने को कहा। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत होती है बाबा और इरा के कैरम खेलने से। हल्की हल्की बारिश होने के कारण वे सैर के लिए नहीं जा पाए, तो बरामदे में ही दोनों ने कैरम सजा लिया। दोनों के बीच में जमकर खेल हो रहा था। बराबरी की टक्कर थी। कभी बाबा जीत जाते तो कभी इरा। तभी दादी आकर उनसे कहती है कि सुबह से रामू कह रहा था कि उसका बदन तप रहा है। दादी को ऐसा लगता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया है। इतना कहते ही रामू वहां आ पहुंचता है। रामू उनके घर का काम करने वाला व्यक्ति है। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा और ईरा से अपना बैग मंगवाया। रामू का नब्ज देखने के बाद बैग से थर्मामीटर निकालकर रामू के जीभ के नीचे रख दिया गया और ईरा से कहा गया कि थर्मामीटर देखे। 1 मिनट बाद ईरा ने रामू काका के जीभ से थर्मामीटर निकाला और कहा कि बाबा, रामू काका को बुखार नहीं है, क्योंकि पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से यह भी बताना चाहती हूँ कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का अर्थ होता है कि यह एक व्यक्ति का सामान्य तापमान है। जब इससे अधिक हो जाता है किसी व्यक्ति का तापमान, तब वह बुखार का रूप ले लेता है। इसके बाद बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर रामू की छाती की जांच की और पाया कि फिक्र की कोई बात ही नहीं है और कुछ दवाई देकर रामू काका को आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने
स्प्रिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोचने में लगी होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, बाबा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे, उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे? बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता था। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिससे कि रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियो सेक्टोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों, पहले इस पाठ के यहाँ तक की व्याख्या कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। रामू काका के जाने के बाद बाबा ने उस थर्मामीटर को स्पिरिट से साफ करके अपने बैग में वापस रख दिया और लगा उन्हें कि ईरा कैरम के अगले शॉट के बारे में सोच रही होगी, परंतु ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। वह बाबा से बोल पड़ी कि जिस समय थर्मामीटर नहीं हुआ करते थे, तो रोगियों का बुखार डॉक्टर कैसे पता करते थे? और बाबा इस विषय में बताना शुरू करते हैं ईरा को कि पहले मरीजों के बदन को छूकर ही अंदाज़ा लगाया जाता था कि बुखार है या नहीं, परंतु जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हो रही थी, वैसे वैसे डॉक्टरों को महसूस होने लगा कि ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए जिससे शरीर का अंदरूनी तापमान मापा जा सके। इसके लिए पहला कदम उठाया गया इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियो सेक्टोरियस ने। उन्होंने 1624 के आसपास पहला थर्मोस्कोप बनाया जो आज के थर्मामीटर से बिल्कुल ही अलग था। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 126 में पहुंचते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अलग था अर्थात जो पहले सर्वप्रथम जो थर्मामीटर बनाया गया, जिसे थर्मोस्कोप के नाम से जाना जाता है, वह अभी के थर्मामीटर से बिल्कुल ही अलग है। तो क्या लिखा है देखते हैं। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की जरूरत पड़ती थी, बाबा ने हंसकर कहा। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा पाठ का नाम है बुलबुलों की गिनती। तो बच्चों, जो पहला थर्मामीटर जिसे हम थर्मोस्कोप के नाम से जानते हैं, जिसे बनाया था डॉक्टर सेंटोरियो सेक्टोरियस ने, उनका जो थर्मामीटर था थर्मोस्कोप के नाम से, उसकी बात ही कुछ अलग थी, क्योंकि उसमें पानी में उठते हुए बुलबुलों को गिनकर रोगी का तापमान मापा जाता था। इस बात को कहते हुए बाबा हंस पड़ते हैं। पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेक्टोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था, जिसमें बहुत से मोड़दार घुमाव थे। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के
मुंह में रखा जाता था और उसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते उन्हें गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित किया जाता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती थी। बुखार घटने पर यह कम हो जाती थी। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल होता था और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े जाते थे। आजकल की तरह शीशे पर निशान नहीं। तो बच्चों, जब ईरा ने पहले थर्मामीटर के बारे में जानना चाहा तब बाबा हंसकर कहने लगे कि पहले जो थर्मामीटर अर्थात थर्मोस्कोप जो बना था उसमें पानी में उठते हुए बुलबुले को गिनकर तापमान को मापा जाता था। इस बात से ईरा को हैरानी होती है तो बाबा उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेसर सेक्टोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था जिसमें घुमावदार मोड़ थे। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था, गोल सा ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था और उसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। इसी तरीके से तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले हिस्से अर्थात जो निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। इसी से तय किया जाता था कि मरीज के शरीर का तापमान क्या है। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती और जब बुखार कम होता तब बुलबुलों की संख्या भी कम होती। परंतु आज जो थर्मामीटर मिलता है उसमें पारा होता है। पहला जो थर्मोस्कोप बनाया गया था उसमें पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता था और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े जाते थे। आज जैसा थर्मामीटर में शीशा लगा होता था, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बच्चों, आशा करती हूँ इस हिस्से को आप अच्छे से समझ पाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब! ईरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल था। पारा ताप के प्रति अल्कोहल से कहीं अधिक संवेदनशील तो था ही, अब अल्कोहल से कई गुणों में भी बेहतर था। चश्मा साफ करते हुए बाबा फिर बोले, बेटा, पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया था। डेनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें ताप मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में
पारे के थर्मामीटर की रचना की। तो बच्चों, बाबा अब इरा से कहते हैं कि थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। बच्चों, पारा जो होता है वो अल्कोहल के मुकाबले अधिक संवेदनशील होता है और पारा अल्कोहल से कई गुना ज़्यादा बेहतर भी है। बाबा आगे बोलते हैं कि पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने बनाई थी। डेनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें तापमान मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया। उन्हीं के नाम पर फ़ारेनहाइट नाम रखा गया है। और उन्होंने सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। बच्चों, अभी जो आप अपने घर में थर्मामीटर देखते हैं उसमें पारे का एक हिस्सा होता है जो शीशे के तरफ होता है। तो अगर आप अगली बार थर्मामीटर देखें तो इन सब बातों का भी ध्यान अवश्य रखें। तो बच्चों, मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने बनाई थी। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं पाठ में। फिर सन 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर एल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और उसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में लगाना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था। तो बच्चों, आप पाठ को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि थर्मोस्कोप से थर्मामीटर में कितना अंतर आते गया। पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ऊपर खोज होती रही, कार्य चलते रहे और इसमें तब्दीली आती गई। आगे क्या लिखा है, सन 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर बनाई थी। इस सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया था। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीजों के मुंह में रखना पड़ता था। परंतु अब जो थर्मामीटर बनाया गया वह 6 इंच लंबा था और केवल 5 मिनट ही मुंह में रखना पड़ता था। इससे डॉक्टरों को काफ़ी मदद मिली और डॉक्टर इन्हें अपने बैग में भी लेकर इधर से उधर जा सकते थे। आज हमारे पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध है। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर ही यह पता चल जाता है कि बुखार है कि नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने इरा को शाबाशी दी। समझने की बात यह है बेटा कि बुखार स्वयं मर्ज नहीं है, यह मात्र इस बात का
लक्षण है कि भीतर कहीं कोई रोग छुपा है। अगर बुखार आए तो घबराए बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है। तो बच्चों, पाठ में आगे क्या लिखा है जानते हैं कि अभी के जो थर्मामीटर है उसमें अत्याधुनिक परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर आज हमारे बाजारों में उपलब्ध है। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे केवल गुजरना पड़ता है, उसे मुंह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह बुखार का तापमान बता देता है, अर्थात शरीर में जो तापमान है उसे बता देता है। उसे हमें अपने मुंह में भी नहीं रखना पड़ता है। तब इरा बताती है कि जिन दिनों ब्लड फ्लू फैला था तब इस प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग हवाई अड्डों में किया गया था। बाबा इस बात को सुनकर इरा को शाबाशी देते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि बुखार स्वयं मर्ज नहीं है। अगर शरीर का तापमान बढ़ गया है और महसूस हो रहा है कि बुखार है, तब हमें डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है, क्योंकि बुखार इस बात का लक्षण है कि भीतर कोई रोग छुपा हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ के रचयिता है डॉक्टर यतीश अग्रवाल, डॉक्टर रेखा अग्रवाल। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग थर्मामीटर है और फ़ारेनहाइट स्केल भी है। बच्चों, आशा करती हूँ इन सभी को आपने अवश्य देखे होंगे। तो बच्चों, पाठ को मन लगाकर पढ़ें, दिए गए बातों का अध्ययन अच्छे से करें और जो सीख दी जा रही है, जो आपको समझाया जा रहा है, उन पर अवश्य ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।